सकता यदि ऐसा तो क्यों मुझे मिलने नहीं आया तुम? हाँ, क्यों नहीं आया? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नारायण नारायण। हे प्रभु, आज आपने सारे संसार को दिखा दिया कि सच्ची मित्रता क्या होती है। सच्चा मित्र वो नहीं जो अपने मित्र को वेशभूषा से आके, सच्चा मित्र वो नहीं जो जात पात निर्धन धनवान का अंतर करे। सच्चा मित्र तो वो है जो अपने मित्र के आने की सूचना पाकर राज्य का राजा होते हुए भी नंगे पांव, बिना मुकुट, बिना पीतांबर, अपने राज्य के मार्ग से दौड़ते भागते अपने मित्र के पीछे पीछे चला आए। धन्य है आप द्वारकाधीश। ऐसे मित्र और ऐसे भाग्यशाली सुदामा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुदामा, श्वास लेना भूल सकता है, परंतु अपने दुश्मन को कैसे भूल सकता है? यदि ऐसा तो क्यों मुझे मिलने नहीं आया तुम? हाँ, क्यों नहीं आया? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आप तो मैं तुम्हें तुम कहकर संबोधित कर रहा हूँ, तुम मुझे आप क्यों कह रहे हो? तुम कैसे कह सकता? आप तो द्वारिकाधीश। यहाँ जो दौड़ कर तुमसे मिलने आया वो द्वारकाधीश नहीं, तुम्हारा मित्र कृष्ण। अब यदि तुमने मुझे आप कहा तो मैं भी तुम्हें आप ही कहूंगा। क्यों नहीं? अब तक क्यों मुझे मिलने नहीं आए तुम? सुधा, कैसे समझा? बताओ माँ। सुधा, तुम चाहे तो ना बता, किंतु मैं जानता हूं। बताओ तुम्हें लगा कि तुम्हारा ये मित्र कृष्ण अब द्वारकाधीश हो गया, कदाचित तुम्हें पहचानेगा भी या नहीं। यही सोचा था ना तुमने? सुधा, बस इतना ही विश्वास है तुम्हें अपने मित्र और अपनी मित्रता पर। एक बार पुकार दे तो जो यहाँ दौड़ कर तुम्हें मिलने आया है वो दौड़ कर तुम्हारे घर भी आ जाए। परंतु तुमने मुझे किसी योग्य नहीं समझा। सुदामा, हृदय दिखाया है तुमने मेरा। कृष्ण, मैं अपने स्वाभिमान में ये भूल गया कि मेरा कृष्ण कैसा है। इतने वर्षों बाद मुझे मिलने आए, अब तुमसे मैं लड़ूं भी कैसे? अब सारी बातें यही खड़े खड़े करोगे। चलिए महल चलते हैं। नहीं कृष्ण, मैं यहीं से लौटूंगा। यहीं से? क्यों? मुझे आपसे तुमसे मिलना सब मिलिए। मेरे कृष्ण ने मुझे इतना मान दिया, बहुत हो गया। आप मेरा हाल जाकर मैं आपके मुहान को कैसे
तुम्हारे राजमहल कैसे जाएगी? हम मंत्री होंगे, तुम्हारे कर्मचारी होंगे, क्या सोचेगी? तुम्हारी पत्नियों के सामने लज्जित कैसे भूलेगी? सुदामा, तुम्हें लगता है कि मेरे मित्र के मेरे राज दरबार में आने से मेरा मान घटेगा? मैं अपनी पत्नियों के सामने लज्जित होऊंगा? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम सुदामा? मेरा मित्र इतने वर्षों के बाद मुझे मिलने आया। मैं अपनी पत्नियों के सामने लज्जित नहीं, गौरवित होऊंगा कि देखो मेरा मित्र सुदामा कितने योजन चल के मुझसे मिलने आया। बस अब तुम मेरे साथ मेरे महल चल रहे, अब मुझे कोई तर्क वितर्क नहीं चाहिए, समझे तुम? आप राजमहल जाके सबको सूचित कर दें कि मेरे परम मित्र सुदामा आए, और मेरी पत्नियों से कहें कि वो सुदामा के स्वागत की भव्य तैयारी करें। जैसी आज्ञा द्वारकाधीश।